गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 84 नंबर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दो चैप्टर्स हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक पैराबोला का भी कंसेप्ट यूज़ किया उसने थोड़ा सा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी क्यूब इक्वल्स टू जीरो, जिसमें उसने पहले ही बता दिया है कि p इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो और इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम लोग अपनी दो चीज़ें तो पहले ही लिख लेंगे, एक सम ऑफ द रूट्स दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी दैट इज़ माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होगा, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से पी क्यूब हो जाएगा। अब साइड में ये भी दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा इस पैराबोला को सेटिस्फाई करता है। पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और पॉइंट अगर अल्फ़ा बीटा है तो फिर ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा। ध्यान रखना हमने बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा के इक्वल किया है। तो अब इसको यूज़ कर लो सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल्स टू पी क्यूब, दैट मीन्स बीटा क्यूब इक्वल्स टू पी क्यूब, और बीटा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से पी के इक्वल, और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल है। तो इस अल्फ़ा में जब तुम बीटा स्क्वायर लिखोगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल्स टू माइनस पी, दैट मीन्स पी स्क्वायर प्लस टू पी जीरो के इक्वल हो गया। अब p कॉमन लेंगे तो p प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से या तो p जीरो होगा, जो कि उसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला है कि हो नहीं सकता, तो इसको कट कर दो, तो p की वैल्यू हो गई माइनस टू। अब p बीटा के इक्वल है और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल है कि नहीं? तो फिर सीधा क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, पी के स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4। और हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि रूट्स क्या हैं, तो 4 एंड माइनस टू, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स सब दिया हुआ है और तुम्हें निकालना है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट में पाई बाई टू। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स मतलब ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर, और बाद में इसको हमें मिक्स करना है, ये हमने जी ऑफ एफ एक्स निकाला लॉग के साथ में, तो लॉग ऑफ tan एक्स स्क्वायर, और x के जगह में अगर हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं तो ये बन जाएगा पाई बाई टू, मतलब लॉग 1/0 आ रहा है, दैट इज़ log 1 माइनस लॉग 0। आई थिंक यहाँ पे करेक्शन होगा, ये वैल्यू होनी चाहिए tan पाई बाई 4, तब ये स्क्वायरिंग होके बन जाएगा पाई बाई 4 और log 1 की वैल्यू होती है 0 के इक्वल, तो इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। वैसे जो हम लोग कर रहे थे log 1 उससे भी 0 ही आ रहा था, तो करेक्ट आंसर इज ए। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है z प्लस 4 के होल मॉडुलस की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है और हमें इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे z प्लस 1 निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, z प्लस, अब यहाँ पे 4 को तो मुझे लाना है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 4 प्लस माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इसको तोड़ के लिख देंगे z प्लस 4 प्लस माइनस 3। अब z प्लस 4 की वैल्यू हमें दी हुई है लेस देन इक्वल्स टू 3 और मॉडुलस से माइनस 3 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 6। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 के इक्वल हो गई। अगला क्वेश्चन है कि ए एन जी पी में है A4/A6, मतलब फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म का रेशियो दिया है 1/4। तो फोर्थ टर्म का मतलब होता है जीपी के लिए AR³ और सिक्स टर्म का मतलब होता है AR के पावर में 5। दोनों कट के R² की वैल्यू आ जाएगी 4, तो R हो सकता है प्लस माइनस 2, हमें दोनों कंसीडर करते हुए जाना है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम है 216। सेकेंड टर्म मतलब AR और फिफ्थ टर्म मतलब AR के पावर में 4 इक्वल्स टू 216। अब यहाँ पे R की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ फर्स्ट केस +2, तो ये हो जाता है 2A प्लस 16A इक्वल्स टू 216, तो 18A 216 के इक्वल आया, तो A की वैल्यू आ जाएगी 216/18 जो कि होता है 12। लेकिन इसी इक्वेशन में अगर मैं R की वैल्यू -2 लेके पुट करता इस इक्वेशन में, तो ये मुझे दे देता
-2a प्लस 16a इज इक्वल्स टू 216। तो यहाँ से मुझे मिलता 14a इज इक्वल्स टू 216, तो a हो जाता 216 अपॉन 14। 2 के टेबल में कट करेंगे तो 108/7। तो a की दो वैल्यूज आ रही हैं, 12 एंड 108/7। तो पहला ऑप्शन सही है, a इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि देयर इज अ बैग, सपोज ये बैग है, इसमें 2 वाइट है, 3 ब्लैक है और 4 रेड बॉल्स है। अब क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ब्लैक। तो केस नंबर 1, सपोज कर लेते हैं 1 ब्लैक है, तो ये ब्लैक निकलेगा 3 ब्लैक में से, तो बाकी जो 2 बॉल होंगे वो 6c2 से निकलेंगे। दैट मीन्स 2 + 4, 2 वाइट और 4 रेड से निकलेंगे। अब केस 2 क्या है कि सपोज कर लो 2 ब्लैक बॉल निकाला तुमने, 2 ब्लैक बॉल कहाँ से निकलेंगे, ब्लैक बॉल में से 3c2, तो बाकियों से निकलेगा 6c1। और केस 3 बनेगा कि तीनों के तीनों ब्लैक बॉल निकल गए, तो ये हो गया 3c3 और यहाँ पे लास्ट में रह जाएगा 6c0। अब इनकी वैल्यू सॉल्व कर लो। 3c1 3 होता है, 6c2 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 5 × 2 × 1, तो ये आ गया तुम्हारा 15। फिर नेक्स्ट उसी तरह से 3 × 6 और लास्ट वाले में 1, तो ये हो गया 45 + 18 + 1, दैट मीन्स 64 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ट्रिक का है। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि x की पावर r एंड x की पावर r+1 अगर इनके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x/b होल रेज़ टू द पावर ऑफ n, तो n की वैल्यू होती है r+1 इंटू ab + 1 - 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले n, r, a, b सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो r हो गया 2, n विजिबल है 9, a की वैल्यू है 3 और b है मेरा 1/k, क्योंकि k x है और यहाँ पे x/k होना चाहिए, तो 1/k कर देते हैं उसको। अब इनको यहाँ पुट करते हैं, तो 9 इज इक्वल्स टू r हो गया 2 + 1 3, ab की जगह आ जाएगा 3/k + 1 - 1। अब ये यहाँ पे आ गया 10/3 इज इक्वल्स टू 3/k + 1। अब इसको भी यहाँ भेज दो तो 7/3 इज इक्वल्स टू 3/k। तो k की वैल्यू फाइनली आ रही है 9/7, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था मैंने, क्योंकि इसको मैंने अभी सॉल्व किया है, तो वो अलग आंसर आ रहा है। a की वैल्यू है, पहले सही करके लिख लेते हैं, x√3 / 2k - x, और b की वैल्यू है tan इनवर्स 2x - k / k√3, और हमें फाइंड करना है a - b की वैल्यू। तो tan a - b के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, एंड दैट फॉर्मूला इज tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a इंटू tan b। तो वैल्यूज़ यहाँ पे रखते हैं, तो ये तुम्हारा tan a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टोटली x√3 / 2k - x माइनस 2x - k अपॉन में k√3 और होल अपॉन में 1 + x√3 इंटू 2x - k होल अपॉन में 2k - x इंटू k√3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो 3kx माइनस ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा 4kx माइनस 2k² माइनस 2x² प्लस kx, और नीचे आ जाएगा 2√3k² माइनस kx√3 प्लस 2x²√3 और सबसे लास्ट में माइनस kx√3। बाकी ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ तो फाइनल आंसर मेरे पास में आता है 2k² प्लस 2x² माइनस 2kx, और नीचे सेम टर्म्स आ रहे हैं 2√3k² प्लस 2x²√3 और सबसे लास्ट में माइनस 2kx√3। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे सेम है, खाली मुझे √3 कॉमन लेने की ज़रूरत है डिनोमिनेटर से, तो ये पूरा पार्ट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ tan a - b इक्वल्स टू 1/√3। दैट मीन्स डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि tan में 1/√3 30 डिग्री देता है। 8th क्वेश्चन में cos a की वैल्यू दे रखी है 3/4 और तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है। तो 32, यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं 2 sin a sin b का, जो कि होता है cos a - b माइनस cos a + b।
तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 32 लिख के साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बना लेना है, जिसमें होगा क्या, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो चले जाएगा अपॉन में। दैट मीन्स क्वेश्चन स्टार्ट होते समय ही ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब कॉस ए माइनस बी अगर करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 2a और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3a। 32 से 2 कटा 16 हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का, और दूसरे ब्रैकेट में फॉर्मूला बन जाएगा माइनस कॉमन लेके 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस ए का। अब 16 रह गया, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए तो 3/4 दिया हुआ है तो ये 9/16 हो गया, माइनस 1 माइनस 4 कॉस क्यूब ए जब करने जाओगे तो ये हो जाएगा 27/64 प्लस 3 कॉस ए की वैल्यू है 3/4। अब बस इसको सॉल्व करने की देर है, तो ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1 माइनस 27/16 प्लस 9/4। तो एक काम करते हैं, एलसीएम बना लेते हैं 16 को, तो 9 2 ज़र 18 माइनस 16 माइनस 27 और ये 36 हो जाता है। 16 से 16 गया, 36 प्लस 18 हो गया 54, माइनस 27 माइनस 16 हो गया 43। तो आंसर आता है अपना 11। 11 इज इन सी ऑप्शन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है इस ट्रायंगल का जिसके वर्टेक्स पॉइंट्स तुम्हें दिए रखे हैं A11, B को मैंने लेट कर लिया 3 5 और C है 3,0। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ BC निकालेंगे जो कि 1/0 आ रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है AD का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AD निकाल लो, फॉर्मूला हमारे पास में है, जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उसको पुट कर लो। तो यहाँ पे बचा तो कुछ भी नहीं, y-1 इक्वल्स टू 0 या फिर y इक्वल्स टू 1 इज़ द इक्वेशन ऑफ AD। सेम उसी तरीके से AC का स्लोप निकाल लेंगे जो कि आ रहा है -1/2। तो इसके ऊपर में जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे सपोज BE, तो उसका स्लोप हो जाएगा सिर्फ 2। अब इक्वेशन ऑफ BE निकाल लो, इक्वेशन ऑफ BE हो गया y-5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 3। तो y-5 इक्वल्स टू 2x-6, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही ऑर्थो सेंटर देगा, तो y को 1 यहीं पुट कर दो। 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, 2x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू आ गई 1। तो आंसर हो गया 1,1, दैट इज सी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन लिमिट का है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच स्क्वायर होल अपॉन में 2h। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश 3 प्लस एच स्क्वायर, और 3 प्लस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2h। यहाँ पे f डैश 3 माइनस एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस का 2h। नीचे में 2 क्योंकि उसका भी डेरिवेटिव होगा, 2h स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 4h। अब इसमें से न्यूमरेटर में से 2h कॉमन ले लो, तो अंदर बच गया f डैश 3 प्लस एच स्क्वायर प्लस f डैश 3 माइनस एच स्क्वायर। 2h तुमने कॉमन ले लेना है, याद रखना, h से h गया, 2 से 4 गया 2। अब इसमें h की जगह 0 डाल दो, तो ऊपर आ जाएगा f डैश 3 प्लस f डैश 3 अपॉन 2, क्योंकि h स्क्वायर 0 हो गया। और f डैश 3 की वैल्यू तुम्हें 5 दी हुई थी, तो 5 प्लस 5 10, 10/2 आंसर हो गया 5। दैट मीन्स A इज़ द करेक्ट आंसर। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। एक क्वेश्चन बीच में गलत हो गया था क्योंकि उसके ऑप्शन गलत थे, और एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन थोड़ा सा पंगा कर रहा था, तो उसको देख लेना क्योंकि उसका आंसर फाइनली 0 ही आएगा। तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन के साथ अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।